बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़ौरावान। आज हम इन पेज में स्टाइल शीट के बारे में पढ़ेंगे और स्टाइल शीट बनाने की कोशिश करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और उसे रिमूव करने का तरीका भी सीखेंगे। अब हम ये जानते हैं कि स्टाइल शीट क्या होती है और इसका फंक्शन क्या है और इसे बनाते कैसे हैं। स्टाइल शीट आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जब हम कोई एक ख़ास फॉर्मेट एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और जब दोबारा उसी सेटिंग को, उसी फॉर्मेट को, उसी डिज़ाइनिंग को जब हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ता है तो ताकि हम उसको जस्ट शीट अप्लाई करेंगे तो वो सारे का सारा सेटिंग, हमारी फॉर्मेटिंग उस तरह की हो जाएगी जैसे कि हमने सेव किया था। आमतौर पर आपको यहाँ पे मेन मेन्यू के बिल्कुल नीचे यहाँ ये नॉर्मल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मल तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टाइल शीट आमतौर पर नॉर्मल होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसा भी आप टाइप करें, सेटिंग करें, छोटा बड़ा जिस तरह से भी आप करें तो नॉर्मल का जो एक स्टाइल है बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है। लेकिन जब हम एक स्टाइल शीट अब बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं तो उस वक्त ये होता है कि आपकी एक नई शीट बन जाती है और फिर एक नए नाम से सेव हो जाती है। अब फॉर्मेट के इस ऑप्शन पे आप चले जाएं और स्टाइल शीट्स के इस पर आप क्लिक करें तो आप ये देखें कि जो नॉर्मल जो शीट हमारी जो बनी हुई थी यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन है, अप्लाई है, कैंसिल है, हेल्प है, न्यू है और मॉडिफाई के ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हम चूँकि नई शीट बनाने जा रहे हैं इसलिए हम न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो कहते हैं कि कोई शीट का कोई नाम आप सेट कर दें। तो हम ऐसा करते हैं कि काली.pk के नाम से अपनी शीट बनाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि अपनी कोई की आप सेलेक्ट कर लें, जो शॉर्ट की जिसकी मदद से आप जब आप अप्लाई करें तो ये की आपकी अप्लाई हो। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट, आगे जो की है वो आप कोई सी भी रख लें, हम क्यू रख लेते हैं या कोई सी भी आपको जो चाहिए हो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि यहाँ पर आपके पैराग्राफ्स हैं, यहाँ कैरेक्टर्स हैं और बॉर्डर्स हैं और इस तरह से आप ये इन चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आपने सेट करना होता है। तो इस तरह से आप ये देखें कि यहाँ पे साइज़ आपका फ़ॉन्ट का 12 है तो मैं इसको 36 कर देता हूँ। फिर स्टाइल आपका जो है वो नन है, सिंगल है, डबल है। जो ओवर लाइन आप करने जा रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, डबल लाइन आप कर दें। और फिर उसके बाद कलर आपका जो आप अप्लाई करना चाहें उसको ग्रीन कर दें। फिर हेज पैटर्न जो आप यूज़ करते हैं वो आप इस तरह का यूज़ कर लें। फिर अगर इंग्लिश का फ़ॉन्ट है तो आप जो भी लाना चाहें ला जाएँ। फिर अरेबिक का एक फ़ॉन्ट है वो अगर आप सेलेक्ट करना चाहें, अगर अरेबिक आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उस तरह से आप करेंगे। फिर इससे उर्दू का जो फ़ॉन्ट है वो आप जो भी इसमें से आप रखना चाहेंगे वो आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मुख्तलिफ सेटिंग करते हैं कैरेक्टर्स की। फिर इसी तरह से आप पैराग्राफ की सेटिंग भी कर लेते हैं कि पैराग्राफ की जो सेटिंग सारी मौजूद है इसे भी आप कर लेते हैं। फिर बॉर्डर्स आप सेट कर सकते हैं। बॉर्डर्स के मुख्तलिफ स्टाइल हैं जो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं ये इस तरह से हैं। फिर बॉर्डर्स के आप कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आपके पास है तो उसे भी आप सेट कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड मैजेंटा आप सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये शीट मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद हाइफनेशन है, इसे आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपने जो सेटिंग करना होती है वो आप कर लेते हैं। तो टैब्स आपके सामने मौजूद हैं, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है, तो हेडर है। तो इस तरह से भी आपकी सारी सेटिंग आप एक बार कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ओके पे अप्लाई करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ओके के बाद अब यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर एक शीट मौजूद है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहले नॉर्मल की शीट थी, अब आप यहाँ देखते हैं तो काली.pk एक शीट यहाँ पे बन चुकी है। अब हम इस शीट को अप्लाई करके देखते हैं कि ये शीट किस तरह से, इसी पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल में है, नॉर्मल जब काली पे आप क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा कि जिस तरह की आपने सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई है। फिर इसी तरह से हम मज़ीद यहाँ नीचे अप्लाई करके देखते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो इस वैसे तो ये नॉर्मल शीट अप्लाई है इस पर। तो काली.pk जब हमने इस पर अप्लाई किया तो आपने ये देखा कि इसकी सेटिंग उसने चेंज कर दी है।
तो इस तरह से हम स्टाइल शीट का को अप्लाई करते हैं। इसके जितने आप कलर सेट करते हैं वो भी सेट हो जाते हैं, और जितनी भी आप इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करेंगे वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये तो था शीट का बनाना और फिर उसको अप्लाई करना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो अब आप इसको काली पे आप जब सेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आपकी ये शीट अप्लाई हो जाती है। तो आपने ये देखा कि शीट बनाई कैसे जाती है और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अब हम इस शीट को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए आप फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जैसे ही आप जाएंगे स्टाइल शीट पे आप चले जाएं। हाँ, पहले एक चीज़ आप ये देख लें कि हम इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ तो थोड़ी सी चेंज आ जाए, मॉडिफाई हम करना चाहते हैं। अगर तो आप यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको यहाँ पे पैराग्राफ जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो पैराग्राफ को अगर आप चेंज करना चाहें या कैरेक्टर्स को आप चेंज करना चाहें, और इनका जो कलर है वो उसे आप चेंज करना चाहें, इसका जो साइज़ है उसे आप चेंज करना चाहें, या पैटर्न इनको आप नन भी कर सकते हैं, या जिस तरह से भी आपको ज़रूरत हो, सहूलत हो आपको, और जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि उर्दू का जो फ़ॉन्ट है वो मैं अकरम सेट कर लेता हूँ। तो ओके करता हूँ, तो फिर आपकी ये शीट जो है अब ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो अब जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये मॉडिफाई हो चुकी है, और ये देखा आपने कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो इसने एक नई तर्ज का एक शेप हमें दे दी है। तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई करते हैं। अब हम इस शीट को रिमूव करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस शीट को जो हमारे पास मौजूद है इसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो एक काम तो ये है कि शीट बनी रहे हमारे पास, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसे हम नॉर्मल कर दें। तो आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल करें और फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आपने नॉर्मल पे क्लिक किया तो आपने ये देखा कि वो जो शीट काली.pk के नाम से जो शीट हमने बनाई थी उसके सारे इफ़ेक्ट ख़त्म हो गए हैं और उसकी जगह पे नॉर्मल हो गया है। अब बिल्कुल इसे आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट आल करें, और फिर उसके बाद सब पे काली अप्लाई कर दें। तो आपने ये देखा कि जितना भी टेक्स्ट हमारे पास मौजूद था, जो सेटिंग हमने की थी, वो सारी की सारी हमारी वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अगर हम इसको सिलेक्ट आल करके तो दोबारा नॉर्मल पे लाना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल पे ला सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम कोई शीट जो है उसे हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, पहले मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये शीट अप्लाई हुई है यहाँ पर। अब मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। आप ये देखें, जैसे ही मैं रिमूव के ऑप्शन पर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल है और ये काली.pk है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो आपने कहा, इसने कहा कि ये रिमूव नहीं हो सकती, इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हुई है, किस जगह यूज़ है ये। तो जब तक वहाँ से हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये डिलीट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे जिस जगह ये शीट अप्लाई है तो इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। तो अब उसके बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाके शीट पे जाते हैं, तो इसमें काली पे जाके हम इसको रिमूव करते हैं। तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो नॉर्मल से ये शीट हमारी गायब हो गई है, और यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी हमारी ये शीट गायब हो गई है। इस तरह से हम स्टाइल शीट बनाते हैं और उसमें काम करते हैं। ये था हमारा स्टाइल शीट का टॉपिक। नेक्स्ट हम मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।